ये है मेरे ताऊश्री महामहिम भीष्म। तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं पुत्र? रथ चलाते हैं और रथ निर्मित भी करते हैं, किंतु मैं वो कार्य नहीं करूँगा। मैं तो धनुर्धारी बनूंगा। धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। तुम सूत के पुत्र हो, तुम्हें सूत में बनना। सूत का पुत्र, सूत का बालक है ये। सूत का पुत्र यदि इतनी धनुर्विद्या जानता तो उसे जीवित नहीं रखा जा सकता। हाथ काट दो इस बालक के। इसे तो दंड मिलना ही चाहिए। विजेता को तो ये धनुष मिलने वाला था ना। सूत के पुत्र को धनुष प्राप्त नहीं होता बालक, केवल जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेता है उसे धनुष प्राप्त होता है। अर्थात शत्रु को किसी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त नहीं करनी होती, क्या उनका जन्म ही उनकी विजय है? क्यों किया ऐसा? क्यों स्पर्श किया धनुष को? किसने कहा था धनुर्धारी बनने को? राधा, समाज का व्यवहार, उसकी परंपरा एक बालक कैसे समझ पाएगा? दंड प्राप्त कर तो जीवन भर ये बात स्मरण रहेगी, और ये भी स्मरण रहेगा कि ये एक सूत है। आज रात भर तुम घर से बाहर खड़े। माताश्री, चलिए ना अंदर। और फंस रहे हैं? क्या आपको पीड़ा नहीं हुई? नहीं शोन, मुझे दंड देने का संतोष माता को मिला। उस बात के विचार से मुझे आनंद आ रहा है। अब तो मुझे कस्तूरी लेने जाना ही होगा। अगर मैं कस्तूरी नहीं ले आऊंगा तो माता मुझे कितना प्रेम करेंगी ना। वो तो सच है माताश्री, किंतु धनुष, मैंने अपना धनुष निर्मित कर लिया। यदि हम क्षत्रियों का धनुष नहीं उठा सकते तो अपना मार्ग तो स्वयं निर्मित कर ही सकते हैं ना। राधा श्री, कर्ण शोण का है। मुझे लगता है कर्ण राधा के लिए कस्तूरी मृग लाने गया। कस्तूरी मृग? बालक, यहाँ अकेले इस वन में क्या कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा पुत्र? कर्ण, राधे कर्ण। यहाँ क्यों आए हो पुत्र? मैं अपनी माता के लिए कस्तूरी मृग लेने आया हूँ, किंतु आप कौन है महोदय? मैं सन्यासी हूँ, यहीं निकट मेरा आश्रम है। चलो आज मेरे आश्रम में विश्राम कर लो, कल प्रातःकाल मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ाऊंगा। कुंती, देखो कौन आया है। कौन है ये बालक? बालक नहीं, बहुत ही वीर धनुर्धारी है ये। कर्ण नाम है इसका। वन में कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। और कर्ण, ये है मेरी पत्नी कुंती। प्रणिपात। तुम्हें भूख लगी है कर्ण? नहीं, माता ने कहा है किसी के घर जाकर भूख लगी है कहना उचित नहीं। जब किसी के घर पे अतिथि बनकर जाओ तो भोजन मांगना उचित है। शोण! शोण! कर्ण का है। माताश्री, कस्तूरी मृग लाने गए उस पर्वत पर। माता, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराओ। कोई आवश्यकता नहीं। खा लो पुत्र। प्रणिपात ताऊश्री। आयुष्यमान भव कुंती, पुत्रवती भव। ये बालक कौन है पांडु? कर्ण, ये है मेरे ताऊश्री महामहिम भीष्म। प्रणिपात। और ताऊ बहुत ही वीर धनुर्धारी है ये। तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं पुत्र? रथ चलाते हैं और रथ निर्मित भी करते हैं, किंतु मैं वो कार्य नहीं करूँगा। मैं तो धनुर्धारी बनूंगा। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के कर्मों का उत्तराधिकारी। धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। तुम सूत के पुत्र, सूत के पुत्र, सूत के पुत्र, तुम्हें सूत में बनना। पुत्र, तुम्हें अपनी माताश्री के लिए कस्तूरी मृग लेने जाना है ना? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। कर्ण! कर्ण! एक बात बताओ, तुम इतनी दूर कस्तूरी मृग लेने क्यों आए कर्ण? अब कस्तूरी मृग इतने दूर रहते हैं तो दूर ही आना पड़ेगा ना। गाँव के पास ढूंढता तो कस्तूरी मृग के स्थान पे चूहे प्राप्त होते। चूहे के नाभि से कस्तूरी क्यों नहीं निकलती? क्योंकि ईश्वर ने कस्तूरी केवल एक ही मृग को दिया है। किंतु आपके ताऊश्री कहते हैं कि धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों को ही दी है ईश्वर ने। क्योंकि ईश्वर का निर्माण है, समाज का नियम है। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी माता के बिना निद्रा आएगी? माता मुझे प्रतिदिन लोरी सुनाती है। रोहन छोटा है ना, इसलिए माता उसकी खाट पर बैठकर उसके बाल चलाती है। किंतु आपका तो कोई बालक नहीं, आपको तो लोरी नहीं आती होगी। लोरी अपने बालपन में मैंने भी अपने माता के मुख से सुनी है कर्ण।
तुम आंखें बंद करो, मैं सुनाती हूँ। क्षमा कीजिए ऋषिवर, एक बालक इन पहाड़ों में कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। क्या आपने देखा उसे? कर्ण, वो हमारे ही आवास में है। आप हस्तिनापुर के सम्राट पांडु हैं। आपका विवाह तो कुंती भोज की राजकुमारी कुंती के साथ हुआ है महाराज। यदि ये बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगे और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कर्ण कहाँ है महाराज? वो मेरी पत्नी कुंती के साथ कस्तूरी मृग लाने गया है। चलिए देवी कुंती, आप मेरी सहायता करने वाली थी ना कस्तूरी मृग पकड़ने में। कर्ण, कर्ण रुको। तुम ठीक तो हो ना? इतने भयभीत क्यों पुत्र? मैं पर्वत से गिरने वाला था और ईश्वर की कृपा कि तुम ठीक हो। अधीरज सुषेण, आप मेरे पिता के सारथी थे ना? जी महारानी, ये कर्ण है, मेरा पुत्र। देखा, कर्ण को ऐसे प्रेम की आवश्यकता है। मेरी मानो तो इसे कुंती के पास ही छोड़ दो। आता का प्रेम ना सही, परंतु आता के जैसा प्रेम तो मिल जाएगा। राजकुमारी, आपकी आज्ञा लेना चाहता हूँ। हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। कर्ण, पुत्र, राजकुमारी के चरण स्पर्श करो और उनसे आज्ञा ले लो। कर्ण पुत्र, तुम्हें भेंट में देने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं, केवल इस अंगूठी के। इसे संभाल कर रखना। जीवन में एक बार इस अंगूठी के बदले तुम्हें हस्तिनापुर से वरदान प्राप्त होगा।